You are 69 years old, no problem. My young students will debate you. Which date are you coming to Bombay, brother? Pastor, which date are you coming to Bombay? Tell me. I have to gather the audience, then I'll tell you. No audience. You coming alone, no problem. When 10,000 people, then you debate with me. First, at least debate with my student. Your gathering audience will take you a lifetime. I don't know how long will you live. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, ईसाई मिशनरियों की सबसे बुरी बात यह है कि वो सच्चाई पता होने के बावजूद भी लोगों को धोखे में रखते हैं। खुद तो गुमराह होते ही हैं, मगर दूसरों को भी गुमराही के दलदल में धकेल देते हैं। सच्चाई पता होने के बावजूद इससे नजर चुराते हैं, लोगों को आखिरत से डराते हैं, मगर खुद दुनिया के लिए अपनी आखिरत को बेच देते हैं। इनसे दलाइल और मंतक पर बात की जाए तो गुस्से में आ जाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखो पुकार करते हैं और लायानी बेस की तरफ चले जाते हैं। ज़हनी तौर पर शिकस्त खाने के बावजूद ये लोग मुंह से इकरार करने को तैयार नहीं होते। ऐसा ही एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने भी आया, जिसने लंबी लंबी तकरीर करते हुए अपना सवाल रखा, दूसरों का वक्त जाया किया और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी आपा होने पर मजबूर किया। इस बहस का अंजाम क्या हुआ, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को कैसे सबक सिखाया, ये सब तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली मजीद वीडियो से मुतालिक आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। नाजरीन, ये सारी गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में हो रही थी, आपको इसका आसान हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके पेश कर रहे हैं। नाजरीन, पास्कल नामी इस पास्टर ने भी रिवायती मिशरियों की तरह माइक पर आते ही तकरीर शुरू कर दी। कहने लगा, मैं साबिक लेक्चरर हूँ, रियाजी पढ़ाता हूँ और मेरी उम्र 69 साल है और शुरू से ही ईसाई हूँ। आपने अपने लेक्चर में पीटर का हवाला दिया था, इसने अपने खिताब में लोगों से कहा था और आपका इशारा इस तरफ है कि पीटर ने इस ईसाई सोच की नफी की जो आजकल है, मगर गोस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है कि जिसने 12 साथियों से कहा, तुम भी जाना चाहते हो? साइमन ने इसे जवाब दिया, ए खुदाफन, हम किसके पास जाएंगे? आपके पास हमेशा की जिंदगी की बातें हैं और हमने ईमान लाया और जान लिया कि आप खुदा हैं। तो जिसने कहा, मुबारक हो, ये गोश्त और खून नहीं जो मैंने तुम पर जाहिर किया, बल्कि मेरे वालिद खुद जन्नत में है। अब मेरे पास 25 निकात है, जिसमें जिसने खुद कहा कि मैं खुदा हूँ और आप कहते हैं मुझे सिर्फ एक दिखा दो। मैं आपके साथ मनाजरा चाहता हूँ, अगर आप तैयार हैं तो मुझे बता दें। एक दिन ही नहीं बल्कि मैं 7 दिन तक मुसलसल आपके साथ मुज़ाकरे के लिए तैयार हूँ, और मैं सिर्फ यही नहीं बल्कि मजीद भी बातों की निशानदही कर सकता हूँ जो आपने ईसाईयत के बारे में गलत कही। My name is Pascal. I'm a Christian by faith. I'm 69 years old. I'm MSc postgraduate mathematics. I'm a retired college lecturer from a government engineering college. Now, you quoted from the Acts of the Apostles what Peter addressed to the people. Now, the same Peter says in John 6 chapter 67, 68, 69, then Jesus said to the 12, do you also want to go away? Then Simon Peter answered unto him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Then Christ said, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, it is not flesh and blood that hath revealed it to you, but my Father himself who is in heaven. Now, to your question, I answered this question. I got here 25 points to your asking, who can say that Christ claimed himself to be the Son of God? I have here 25 instances, but I don't want no time. I need a public debate with you if you are ready to agree. Not just one day, a 7-day public debate with you. I can contradict every statement of yours, what you said about Christianity, and maintain my stand. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बचकाना गुफ्तगू सुनकर मुस्कुराते हुए माइक पर आए और कहने लगे कि मेरे प्यारे पास्टर ने कहा कि वो 25 ऐसी बातें बता सकता है जो मेरी बातों में तजाद है। मैं सिर्फ एक का जवाब दूंगा और बाकी के लिए मेरा एक तालिब इल्म ही काफी है। नाजरीन, पूरा हाल इस बात पर तालियों से गूंजने लगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो मेरे साथ बहस करना चाहते हैं और मेरा मौक़िफ़ ये होता है
کہ میرے ساتھ بحث کرنے کا ایک معیار میں آپ کو بتاؤں گا، مگر پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔ آپ نے گوسپل آف جان کا حوالہ دیا کہ اس میں پیٹر نے کہا کہ جیزس خدا کے بیٹے ہیں۔ بھائی اگر آپ میرا بیان یاد کریں تو میں نے کہا تھا کہ بائبل میں کوئی غیر واضح اور غیر مبہم بیان نہیں جہاں جیزس نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں، یہ کہا ہو میری عبادت کرو۔ اگر آپ سمیت کوئی بھی مسیح بائبل کے کسی ایک بھی ورژن سے یہ نشاندہی کرتے تو میں آج عیسائیت قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ And he quoted that Peter said that Jesus Christ was Son of God. I'll answer this. So remaining 24 points, my student will answer. There are thousands of people in the world who want to debate with me. What I say, there's a criteria for me to debate. I'll come to that afterwards. First, I will answer your question. First, I'll answer your question. You quote from Gospel of John that Peter said, Jesus Christ was Son of God. Brother, my statement was, if you remember, I will repeat it, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says, worship me. I want to add, and including you, if any Christian can point out a single statement from any version of the Bible, any unambiguous statement, any unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or worship me. 3 words. I am God, or worship me. 2 words. I am ready to accept Christianity today. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو آپ نے حوالہ دیا وہ میرے معیار پر پورا نہیں اترتا، پھر بھی میں اس کا جواب دوں گا۔ جو آپ نے حوالہ دیا اس میں پیٹر نے جیزس کو سن آف گاڈ کہا۔ بھائی کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں بیشتر کو سن آف گاڈ یعنی خدا کا بیٹا کہا گیا؟ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسرائیل سمیت جن بھی پیغمبروں کا ذکر ہے انہیں سن آف گاڈ کہا گیا۔ وہ سب جو خدا کے حکم سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو خدا کا بیٹا ایک لفظ ہے جو بائبل میں استعمال ہوا، اور اس کا مطلب ہے جو شخص خدا تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر چلتے ہیں تو آپ بھی خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر میں خدا کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں تو میں بھی۔ Adam was son of God, Ephraim was son of God, Israel was son of God. All those who are led by the Spirit of God are sons of God. So son of God is a word used in the Bible, means a person who follows the teachings of God Almighty. If you follow the teachings of God Almighty, according to the Bible, you are also son of God. If I follow the teachings of God, I am son of God. If you read in the Romans, chapter number 8, all those that are led by the Spirit of God are called sons of God. So what is new about it? I will help you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے اس شخص کو اس کی اوقات یاد دلائی اور کہا کہ آپ کے ایک ہی پوائنٹ کا جواب دے رہا ہوں، جو 24 باقی ہیں وہ میرا طالب علم دے گا، اور اگر کہیں تو اس میں بھی آپ کی مدد کروں گا۔ پھر جواب کو جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عیسائی مشنری کہتے ہیں نہیں جیزس کوئی معمولی سن آف گاڈ نہیں بلکہ وہ خدا کے پیدا کیے ہوئے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ مشنری اس آیات کا حوالہ دیتے ہیں جو بائبل میں لکھی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے خدا نے دنیا سے اس قدر محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے تھے تو یہ شخص اپنے ساتھ لائے ہوئے صفحے دیکھنے شروع ہو گیا، جس پر انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا مجھے سن رہے ہو؟ جس پر اس نے بڑی بدتمیزی سے جواب دیا یس۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی شخص ایک ہی وقت میں 2 کام نہیں کر سکتا۔ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو پھر ساتھ ہی سن بھی کیسے سکتے ہیں؟ اگر آپ دونوں کام ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں تو آپ بڑے ہی معقوق الفطرت انسان ہیں۔ یہ شخص بولا میں اس لیے دیکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ابھی صرف مجھے سنیں، میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو بحث کرنی ہے تو آپ میرے کسی طالب علم سے کر سکتے ہیں۔ یہ شخص بولا کہ میں طالب علم سے نہیں، آپ سے مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ اس قابل نہیں، اور اس کی وجہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ Brother, are you listening to me? Yes. If you can't do 2 things at the same time, then you say I did not listen. Yes, I listen. So how can you read and listen at the same time? Are you a superhuman being? I just refer to answer to your question. Brother, you listen to me. You can have a debate with my student. You come to No. Bombay,
Yes, I want to debate with you. With me, you're not worth debating, brother. I'll Yes. come to it later on. डॉक्टर साहब ने अपना जवाब जारी रखते हुए कहा, प्यूकोटन का लफ्ज जानवरों की जिनसियात के लिए इस्तेमाल होता है और इसके खुदा के लिए इस्तेमाल करना खुदा की तौहीन है। ये बात ईसाइयों को भी मालूम है। इसीलिए 32 साल पाए के ईसाई स्कॉलर्स ने, जिन्हें 50 से ज्यादा कारपोरेट ईसाई फिरकों की हिमायत हासिल है, उन्होंने नजरसानी वर्जन में प्यूकोटन का लफ्ज निकाल दिया। इन्होंने इसको मनगढ़ंत और करप्शन करार देकर बाइबल से ही निकाल दिया। और ये मुसलमानों या हिंदुओं ने नहीं किया, बल्कि ये काम ईसाइयों ने किया है। लिहाजा अगर आप कहते हैं कि जीसस खुदा के बेटे हैं तो मैं इससे इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि इसका मतलब है कि जीसस खुदा के बेटे यानी बरगजीदा पैगंबर थे। मगर आप कहें कि वो इकलौते बेटे थे तो मैं इससे इत्तफाक हरगिज़ नहीं करूँगा। नाजरीन, इन सवालों के जवाब देने के बाद डॉक्टर साहब ने इस पास्टर को इसकी औकात याद दिलाई और कहा कि आपने कहा था कि आप मुझसे बहस करना चाहते हैं। आपके पास 24 सवाल हैं, मगर मेरे साथ बहस करने की कुछ मयार हैं। मैं किसी भी ऐसे शख्स से बहस या मुज़ाकरा करने को तैयार हूँ जो अपने बलबूते पर कम से कम 10,000 अफराद का इज्तिमा इकट्ठा कर सके। अगर आप एक अवामी लेक्चर दें और इसमें 10,000 ईसाई जमा हो सकें तो मैं आपसे दुनिया में कहीं भी बहस करने को तैयार हूँ। अगर ऐसा नहीं तो आप अपने मवाद अपने किसी स्कॉलर को दे दें। ऐसे ईसाई स्कॉलर भी बहुत मशहूर हैं। बिली ग्राहम 1 लाख ईसाइयों को इकट्ठा कर सकता है। मोरस सहेलियों भी हजारों अफराद को इकट्ठा कर सकता है। इन लोगों को अपने मवाद दें। आप कौन हैं, मैं आपको जानता ही नहीं। मैं क्यों आप पर अपना वक्त जाया करूं? आप फिर भी बहस करना चाहते हैं तो ठीक है, मेरे किसी भी तालिब इल्म के साथ बहस कर लें, वो आपके तमाम 24 नकात का जवाब दे देगा। If you want to debate me, there are some criteria. There are some criteria. I wouldn't mind debating anyone who on his own can at least gather 10,000 people. If you can give a public lecture. For your public lecture, if you can gather 10,000 Christians, I will debate you. Anyone in the world, or you give your material to your doctors of divinity. You know Billy Graham? Billy Graham can gather more than 100,000 people. Billy Graham, Morris Cerullo, give these people. Who are you? I don't even know you. Why should I waste my time? You want to debate? Yet you can debate. Come to Bombay, take an appointment. My student will debate with you. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि मेरे पास बहुत से तलबा कतार में लगे रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे मुज़ाकरा करना चाहते हैं। इनको मेरे तालिब इल्म ही जवाब दे देते हैं। अगर कोई मुझसे बहस करना चाहता है तो इसको पहले इस मयार को पूरा करना पड़ेगा। मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख सिर्फ अपने लेक्चर के लिए इकट्ठे कर सकता हूँ। जो मुझसे बहस करना चाहता है, कम से कम इसके पास इतनी अहलियत होनी चाहिए कि 10,000 को इकट्ठा कर सके। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये मेरे वक्त की बर्बादी है। मैं क्यों आपसे बहस करके आपको मशहूर बना दूं? आपकी उम्र 69 साल है, इसका भी कोई मसला नहीं। मेरे नौजवान तलबा भी आपके सवालों के जवाब दे देंगे। आप मुंबई जाए, वहाँ हाल किराए पर ले, इसके अखराजात अदा करें। आप कोई बहुत ही अजीम शख्सियत हो तो हम आपके लिए अखराजात करेंगे। आप ऐलान करें कि इस तारीख को मुंबई जाएंगे। इस शख्स के कान लाल हो चुके थे। कहने लगा, मुझे पहले ऑडियंस को इकट्ठा करने दे, फिर बताऊंगा। डॉक्टर साहब ने पकड़ाई न दी और कहने लगे, आप अकेले ही चले जाएं, वहाँ लोग इकट्ठा कर लें, मुझे तारीख बताएं। अभी 10,000 लोग इकट्ठा करने में आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी। मैं नहीं जानता आप कितने अरसे और जिएंगे। ये शख्स बोला, मैं अपने सवाल नहीं रखूंगा बल्कि आपके सवालों के जवाब दूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके सवालों के जवाब तो मेरे तालिब इल्म ही दे देगा, वो आपसे ज्यादा इल्म रखते हैं। Call my student for a debate. We'll have a debate. If you want to tell the date, you can announce now only. Which date are you coming to Bombay, brother? Pastor, which date are you coming to Bombay? Tell me. I have to gather the audience, then I'll tell you. No audience. You coming alone, no problem. When 10,000 people, then you debate with me. First, at least debate with my student. Your gathering audience will take you a lifetime. I don't know how long will you live. So what I want you to do. I want to answer your questions, not My the questions, my student will answer. My students are well versed, Pastor. No. They cannot. When can you come to Bombay? Most welcome. Give a time. I will arrange my student to debate you. If you cannot debate my student and you cannot gather 10,000 people, so why should I waste my time?
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ اب آپ مائک چھوڑ دیں، دوسروں کو موقع دیں، آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، مزید کچھ بولنا چاہتے ہیں تو دوبارہ پیچھے جائیں، قطار میں لگ اور اپنی باری آنے پر پھر سوال کریں، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک مائک چھوڑ کر اپنی نشست پر جا بیٹھے اور یہ شخص اپنا سا منہ لے کر ہجوم میں غائب ہو گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔